हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को महादेव की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। महाशिवरात्रि पावन पवित्र त्योहार है और हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ा उच्च कोटि का व्रत और सबसे बड़ा त्योहार है। कहते हैं आज माता पार्वती और महादेव जी का विवाह हुआ था। ये प्रेम विवाह बड़ी तपस्या, बड़ी कठोर मन्नतों और बड़ी कठोर परिश्रम के साथ संपन्न हुआ था। पर कहते हैं जिसकी महादेव पर कृपा हो जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। हर हर महादेव। आज मैं महादेव जी की कृपा और हमारी भक्ति के निस्वार्थ फलों की वेदना और विवेचना बताती हूँ। वैसे तो महादेव जिस पर अपना आशीर्वाद छिड़क देते हैं उसे हर संकट से मर लेते हैं, तो इसीलिए मैं कुछ कहने योग्य नहीं हूँ। फिर भी मैं अपने आधार पर आपको महाशिवरात्रि के कुछ खास तरीके और कुछ खास उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में बदलाव और चमत्कार अपने आप होते हैं। और भक्ति का सबसे बड़ा आधार महादेव हैं। इनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारे बुराई और परेशानियों के रास्ते हल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव जी का जो व्रत है वो बहुत सादा और सिंपल है। और कहते हैं व्रत करने से या कष्ट हरने से कोई पैसे वाला नहीं बन जाता, धनवान नहीं बन जाता, निरोगी नहीं होता। ऐसा है, लेकिन प्रत्यक्ष सत्य नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका मन आत्मा पावन है और निस्वार्थ है तो महादेव की जब कृपा होती है तो सब कुछ बदल जाता है। महादेव की पूजा करने से, महादेव की आराधना करने से, महादेव के विचारों को मन में धरने से संकट जरूर प्रबंध होते हैं, संकट जरूर आते हैं, लेकिन एक दिन वो अंधेरे के बाद इतना उजियारा आता है, बुराइयों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मनिर्भर और साहसी बल मिलता है। महादेव जी की भक्ति केवल आराधना नहीं बल्कि स्वयं के भीतर बैठे अंधकार को और घमंड को खत्म करके, नष्ट करके एक पावन पवित्र आत्मा को सदैव साहसी और सत्य की ओर मार्ग पर ले जाने वाली महादेव की भक्ति की ये प्रेरणा और कथा है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, महादेव जी का व्रत करने से अलग अलग लोगों को अलग अलग संकोच हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इनकी भक्ति बड़ी ही सिंपल और साधारण है। भक्ति करने से, प्रेम आराधना करने से, महादेव जी की भक्ति करने से पापों का नाश होता है, दुख की छड़ियां कटती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि होती है, शरीर और मानसिक संतुलित आपकी निरोगी और बिल्कुल पावन बनी रहती है। तो आपको क्या चाहिए? शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी अपना एक आधार है। शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ भक्ति का भी अपना एक महत्व है। लेकिन जब तक आप एक लोटा जल या किसी, ऐसा नहीं महादेव जी हैं या कोई और देवी देवता है, सब एक समान होते हैं, लेकिन यहाँ महादेव जी की बात इसलिए है कि शिक्षा, शिक्षा और सम्मानता सब महादेव की प्रेरणा से ही। बुद्धि माता गणेश भगवान है, लक्ष्मी माता गौरा पार्वती मैया है, सदा स्वागत स्वगति माता गौरी पार्वती मैया है। तो पूरा परिवार आपको यहाँ देखने को मिलता है। आप कहीं मत जाइए, कुछ मत करिए। अगर आप एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, अगर आप बच्चों को अच्छी राह पर चाहते हैं, परिवार की संकुच और सम्मानित परिस्थिति चाहते हैं, हर कष्ट से लड़ना चाहते हैं, राहों में हर पग पर कांटे मिलते हैं, लेकिन इस पग पर चल रहे हो, महादेव जी का नाम लेते चढ़ते जाइए, आपके कांटे फूल में बदल जाएंगे। भक्ति का मतलब, पापों का मतलब केवल ये नहीं कि हमने कोई पाप किए हैं। हमारी जुबान सरस्वती है, मन पावन आत्मा विष्णु नारायण है, महादेव तो संसार के संचालक हैं। तो दुनिया तो हम महादेव जी के आधार पर जीते हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं? आज भी मैंने काफी लोगों को देखा है। मैं आज की प्रेजेंट टाइम की वीडियो बताती हूँ। कुछ बच्चे आज भी उनको कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं कौन महादेव, कैसा महादेव, किसको नहलाने जाओ। आप सम्मानित तभी होंगे जब आप अपने बच्चों को हर शिक्षा का ज्ञान देंगे। ईश्वर की भक्ति की ज्ञान, परिवार की भक्ति का निस्वार्थ और मोह माया से, लोभ लाल से दूर करते हैं महादेव। मोह माया कभी किसी की नहीं होती सिवाय कर्मों की माया के। महादेव कहते हैं कि मोह माया छल
क्षण भर के साथी हैं, दुख कांटे और सुख की रातें जिंदगी भर आपको एक साथ बितानी है। तो आपको चाहिए कि सुबह बच्चों से कहें, महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है उसमें बहुत सारे मतलब साधारण फल फूल बेल पत्तर बर्फी भोग धतूरा ये सब महादेव जी को प्रिय है। जो आपकी श्रद्धा आपके सम्मान आपकी श्रद्धा अनुसार जो आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाइए, लेकिन यहाँ इनकी भक्ति करने पर आपके मन को संतुष्टि मिलती है, आपकी आत्मा पावन होती है और कहीं ना कहीं हमारा किया हुआ एक दीपल प्रज्वलित दीपक कहीं ना कहीं हमारे अंधकार के समय में काम आता है। वो हमारा एक दीपक एक दिया जो बाती होती है वो भी नष्ट नहीं जाता है शिव की भक्ति में। अगर आपने शिव नाम से कहीं एक दीपक कभी जिंदगी में जलाया हो और आप उसे जलाकर भूल गए हैं, तो जब जिंदगी में घनघोर अंधेरा आएगा, अंधकार की दृष्टि छाएगी, दुखों के संकट बादल होंगे, कारी घटाएं जिंदगी में किस रूप में कब कहाँ आधारित हो जाती हैं, कब कहाँ प्रकट हो जाती हैं, वो चिराग उस दिए की रोशनी आपके उस अंधकार को मिटा देगी, आपके जीवन में उज्जवल की किरण भर देगी और साहसी मन पापी इन आत्माओं को एक पवित्र मन तन और धन्य धाम से भर देगी। इसीलिए कहते हैं कि कर्म कहीं नहीं जाते, एक राख की चुटी एक धूम की चुटी भी अगर आपका मन रामल है तो स्वर्ग से संसार बना देती है। महादेव तपस्या में लीन है, समाधि वनीन है, लेकिन संसार के निर्माता संसार के दृष्टि चालन और संसार के विधाता महादेव एक परिवार के साथ सम्मानित है। क्या उनको सोने चांदी का शीश महल नहीं चलता? क्या माँ पार्वती को मतलब राजमहल त्याग के ऐसे ही नहीं आ जाती महादेव के साथ? आजकल यहाँ एक छोटी सी बात कहूंगी कि लड़कियों को अपने पति या परिवार में थोड़े से संकट आने लग जाते हैं ना, तो वो कोसने लगती हैं अपने आप को कि कर्म फूट गए मेरे, ऐसे इंसान से शादी हो गई, या हे भगवान हमारा तो मुकद्दर ही खराब है, मैं तो दिन ही खराब चल रहे हैं। नहीं, आपको महादेव से सीखना चाहिए। आपका इनकी भक्ति निस्वार्थ होती है, आपके बुरे कर्मों को नष्ट होता है, आपके जीवन में फिर से एक चमत्कार और उद्धार होता है, घर संसार खुशियों से भरे रहते हैं, सुख समृद्धि का पास होता है। प्रेम में अगर इतनी भक्ति नहीं होती, प्रेम में अगर इतनी शक्ति नहीं होती, तो क्या महलों में राज करने वाली कंकड़ों पर चलने वाले महादेव के प्रेम में कैलाश पर्वत की वासनी होती? क्या कैलाश राजमहल को छोड़कर वह कैलाश पर्वत के पुजारी कैलाश पर्वत पर बैठे एक महादेव जी के लिए अपना संसार त्याग देती, राजमहल त्याग कर उनके साथ चली जाती? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मन में अगर आपके श्रद्धा है तो एक फूल ही दीपक प्रसाद और भोग बन जाता है। मन में आपकी श्रद्धा है, कंठ में आपकी सरस्वती है, आत्मा आपकी पावन है, तो आपके सारे बिगड़े काम चुटकियों पर महादेव के नाम से बने चले जाते हैं। और भक्ति कोई ढकोसला नहीं है, कोई मतलब धोखा नहीं है, निस्वार्थ है, प्रेम है, भावना है। मन से करके देखिए। कहते हैं बांटकर खाने से चीज दुगनी हो जाती है, पर महादेव के हर क्षण उनके साथ एक पल बिताने से हर लम्हा सुख में बदल जाता है। जिंदगी वीरानों से बढ़कर खुशहालियों की ओर चली जाती है और ये शिक्षा को सबसे ज्यादा आधारित करते हैं। आज के टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत लोग मतलब नहीं मानते हैं महादेव। क्या महादेव, कैसा महादेव, हम कौन की पूजा कर भी जाए, वो मैं खवावे आए रोए। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के कहने से ढकोसले नहीं हो जाएंगे और किसी के बदलने से आपके दिन नहीं बदल जाएंगे। आपका दिल अगर चाहता है, आपकी भक्ति अगर निस्वार्थ है, भक्ति में आपकी प्रेम है, भाव है, तो महादेव आपको किसी ना किसी रूप में आपके द्वारे चलकर आपका भोग ग्रहण कर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। मैं खुद ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि महादेव जब भी जाओ किसी के यहाँ, जब भी किसी रूप में प्रकट होना, हर किसी के दुख संकट हर लेना प्रभु। तो यही मेरी आज की वीडियो में थी कि महादेव पर कृपा बनाए रखने के लिए पहले महादेव पर अपनी भक्ति बनाए रखें, श्रद्धा बनाए रखते हैं। जितना पावन इनका मन है उतनी सादा सिंपल इनकी भक्ति और पूजवान है। आप अपने बच्चों से कहें कि सुबह उठें, नहाए धोएं, फ्रेश हों। एक लोटा जल जब शिवलिंग पर अर्पित होता है तो वो एक लोटा जल
हमारे लिए गंगा जल के समान होता है और महादेव की जटाओं में तो साक्षात गंगा माँ बैठी हैं। तो क्या इतनी शक्ति भक्ति नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? शिक्षा पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। आजकल तो साइंस भी इतनी मतलब एक्सपर्ट हो गई है, लेकिन सब अपनी जगह आधारित हैं। महादेव अपनी जगह निर्मित है, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। आज की महाशिवरात्रि की पावन वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर अच्छे से बनी रहे और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हर हर महादेव और महाशिवरात्रि की बहुत 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 बधाइयाँ। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शिव से आराधना करिए, शिव शक्ति की पूजा करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि और समर्पण का योग बनाए रखिए और सदा खुश और महादेव की कृपा से आभारी बनिए, सदा खुश, संपन्न और सम्मान सहित बने रहिए। एक बार फिर थैंक यू सो मच, धन्यवाद।